हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? बोलता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बोलता आपको क्या करनी है, एक एपी को डिटरमाइन करना जाने की, और उसमें आपको गिवन क्या क्या दिया गया है कि बोलता है जो कि थर्ड टर्म है ना, जो तीसरी टर्म है वो है 16 एंड सेवंथ टर्म किसके इक्वल बताइए? फिफ्थ टर्म का 12 ज्यादा, एक्सीड्स मतलब प्लस 12, मतलब फिफ्थ टर्म का 12 ज्यादा बताई हुई है क्या? सेवंथ टर्म। और आपको फाइंड क्या करना है? एपी फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करना है एपी को। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि जो चीजें हमें नहीं दी गई होती उनकी तरफ तो फोकस करना ही है, पहले जो गिवन दिए उसको देख लेते हैं एक बारी। जैसे मान लो बेटा, आप मान क्या लो, आपको दिया ही गया है, जैसे थर्ड टर्म है A3, ये कितना दिया गया? 16। ठीक है, और आगे क्या बोलते हैं? सेवंथ टर्म, यानी कि A7 क्या बोला गया है कि वो फिफ्थ टर्म का 12 ज्यादा है, यही आपकी A7 हुआ। ठीक है जी। अब A3 यानी कि A3 का मतलब ये AN है ना, तो यानी कि A प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहां पे देखिए A7 किसके इक्वल बताया? A5 क्या हो जाएगा आपका? यानी कि a प्लस 4d प्लस 12 है ना। A5 को अगर मैं ऐसे खोल के लिखूं तो ये यही हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12 है ना। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे कि ये A7 है तो आप इस A7 को भी खोल के लिखेंगे। A7 आपका क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। ठीक है, पता चल गया कैसे आ रहा है? 60 a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d है ना। मैं यहाँ पे एक बारी के लिए लिख भी देती हूँ, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये वही फॉर्मूला लगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया आपका? a प्लस 6d, ये सारे इधर ले आइए तो माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, वही रहने दीजिए। a से a कैंसल आउट हो गया, 6 में से 4 के कितने बचते हैं? 2d, यानी कि 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। d कितना आ गया आपका? 6। जब आपका d आ गया तो आप इसमें फिल कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। तो आपका a और d तो आ गया, लेकिन हमें ये निकालने को नहीं बोला था, हमें निकालने को बोला गया डिटरमाइन द एपी। ठीक है, अब देखो A4 आया, यानी कि A1 इज इक्वल टू 4, यही मतलब हुआ ना। अब मान लो आपको A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालोगे? A प्लस डी। अब हम देखो, हमारा पहला फोकस A और D को निकालने को क्यों था? क्योंकि हमें पता था कि D और A के बिना काम नहीं चलने वाला। अगर हमारे पास A और D नहीं आते तो हम तो कभी AP फाइंड आउट कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते ना। तो A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो A कितना आपका 4 प्लस D कितना 6, तो यानी कि A2 कितना आ गया आपका? 10। ठीक है, अब A3 है तो उसको कैसे लिखोगे? A प्लस 2D, तो A कितना आपका? 4 प्लस 2 इंटू 6 और 4 प्लस 12, और ये कितना आ गया? 16। इनफ है इतनी, बाकी आप निकालते जाएंगे ना। तो देखो पहले आगे 4, फिर आ गया 10, फिर आगे 16 अप टू सो ऑन। तो यहां पे देखो ये आपकी एपी निकल कर आ गई। ठीक है जी, लगा पता? तो कीजिए नोट, अगर आपको लग रहा है कि नोट करने के काबिल है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। मैं इरेज करने जा रही हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
जब भी मैथमेटिक्स की क्लास लगाने बैठते तो कॉपी पेन साथ में लेकर ही बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन मैं करवा ही देती हूँ, बट आपको खुद से भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है, बोलता फाइंड द 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 up to so on to 53। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना कि आपको कितना घुमाया जा रहा है, ठीक है, कैसे घुमाया जा रहा है, राउंड राउंड करके नहीं, क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है आपको, है ना। मतलब फाइंड द 20th टर्म, यहां तक तो बात सही थी, बड़ा इजी क्वेश्चन था, अभी भी इजी है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब बोलते फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि आपको पीछे से 20th टर्म पूछी है, पीछे से 20, आगे से नहीं पूछी। यानी कि जैसे आप इसको A1 A2 A3 मानते थे, अब आपको पीछे से A1 A2 A3 मान के चलना है, पीछे की तरफ। समझ आ गया? करते थे ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग, वो समझ आइए। हाँ, छोटे से बड़ा बड़ा, अब आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है, मतलब पीछे से आना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो अगर आपको पीछे की तरफ आना है तो इट मीन्स आपकी जो एपी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, उल्टी हो गई ना। फिर हमें गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है, ये उल्टी हो गई। अब देखिए बेटा, इन दिस केस आपका ए कितना हो गया, 253 हो गया। अब यहां पे देखो डी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है। जैसे आपको ये एपी दी गई थी ना 3, 8, 13, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे पहली एपी के अकॉर्डिंग देखो, A1 कितना था 3 और A2 कितना था 8 और डी कितना आ रहा था आपका 5। ये तो वो एपी थी जो आपको गिवन थी, लेकिन आपको लास्ट से निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, पीछे से डी निकालना है, तो आएगा तो उतना ही। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जैसे मान लीजिए बेटा आपको क्या करते जाना, जैसे आपको पता चल गया कि अब 5 का डिफरेंस है, तो जाने कि 253 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 248 बचता है। तो जाने कि 253 फिर 248, देन उसके बाद 243 अप टू सो ऑन 3, 8 और 13। ऐसे हुआ ना, अगर 5 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली पूरी एपी में ही 5 का डिफरेंस होगा, और अगर पीछे से ले रहे हैं तब भी तो 5 का डिफरेंस होगा। देखो बेटा, आपको हमेशा एपी सीधी दी होती थी, लेकिन यहां पे पूछा गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, आपको पीछे से 20 पूछा गया, तो एपी इस तरीके से मैंने घुमा दी, जो मैंने घुमाई तो जो 253 सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया। लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ A1 था, मेरे पास तो A1 ही था ना, तो मुझे क्या चाहिए था, A2 A3 चाहिए था आगे से। अब मेरा यही आगे हुआ ना, मुझे पीछे से लेना, तो मेरा फिर यही A1 A2 A3 हुआ, और ये मेरे लास्ट वाले नंबर चले गए। ठीक है जी। अब देखो आपको निकालने के 20th टर्म, यानी कि n इज इक्वल टू 20। ठीक है जी। तो अब देखो बात ये आती है कि n तो आपका 20 हुआ, तो इस केस में आपका A1 ये हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। अब d निकालो तो d आपका बन जाता है A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 248 माइनस 253, तो जाने कि ये आ गया आपका -5, तो d कितना आ गया -5। वैसे तो ये चीज मुझे सामने से ही पता चल रही थी कि पीछे से लेंगे तो ऑब्वियसली उल्टा काम हो जाएगा, तो माइनस में ही होगा। देखो जो आपको एपी दी गई थी वो दी गई थी 3, 8, 13, मतलब स्टार्टिंग से दी गई थी, लेकिन आपको पीछे से 20th टर्म निकालनी थी, तो मैंने घुमा दी। इसके बेस देखा जाए तो D5 है, लेकिन जब मैंने घुमा दिया तो D आपका क्या आ गया -5। हमारी ये चाहिए, हमें ये वाली वैलिड होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, पीछे से 20th टर्म निकालनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा।
अब देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। ए एन यानी कि आपको A20 निकालना है, तो ये आ गया आपका A20। अब देखो ए ये लेना है आपको, ये वाला है ना, तो ये आ गया आपका 253 प्लस एन मतलब 20 माइनस 1 और डी कितना है -5। मैं ये इरेज कर देती हूँ ऊपर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना बनी रहे। बेटा मैं आपको एक एक चीज इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये रफली था, ठीक है। अब देखो वैसे कर भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 253 प्लस 19 और ये आ गया -5। अब 19 5 का क्या होते हैं 95, तो यानी कि 253 माइनस 95। अब 253 में से 95 गए तो कितने बचते हैं, A20 आपका आ गया कितना 158। कितना आ गया 158। 13 में से 5 गए 8, ठीक है। A20 कितना, एक बार चेक करके बताओ, इतना ही आ रहा है। A20 कितना आ गया 158। लगा पता, आया समझ में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं डेली ऐसे ही वीडियोस आपके सामने रिप्रेजेंट करती रहूं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।